बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे हमारे काश्तकार दोस्त जो इस साल चावल की फसल काश्त करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे हाइब्रिड या कोई भी किस्म, वो ये वीडियो लाजमी देखें। उनके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज पहले आपको चावल की सीडलिंग के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि जो हाइब्रिड चावल होता है 25 दिन के अंदर इसकी सीडलिंग हमने आगे मुंतकिल करनी होती है। अगर 25 दिन से सीडलिंग हमारी जैसे ज़्यादा दिन लेगी, ऐसे समझें, एक तो पैदावार कम होगी, दूसरा आपको अपनी फसल के ऊपर 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 25 दिन के अंदर सीडलिंग तैयार करने के लिए वो एहतियातें वो आपको बताने लगा हूँ। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी सीडलिंग 25 दिन के अंदर शिफ्ट होगी और जो सीडलिंग है, जो बीजा है, वो टाइम पे तैयार होगा। तो जिन दोस्तों ने अब तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो लाजमी कर लें, ताकि नेक्स्ट चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। हाइब्रिड, ख़ास तौर पे हाइब्रिड जो चावल होती है, इसकी जब हम पनीरी काश्त करते हैं तो उसके लिए कुछ एहतियातें हैं, वो दोस्त लाजमी करें। अगर उन पर अमल नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में तो 15 से 20 हज़ार रुपया पर एकड़ के लिहाज से फसल की तैयारी में भी खर्चा ज़्यादा होगा और जो बीज की जर्मिनेशन है वो भी बहुत कम होगी। पहली एहतियात क्या है, वो ये है कि ज़मीन की तैयारी। ज़मीन जो है वो आपने ऐसा इंतखाब करना है पहले, या फिर आप अपनी जहाँ पे आपने बीजा काश्त करना है वहाँ पे आप पानी दे दें। पानी देने के बाद ऐसा होगा कि जड़ी बूटियाँ उगेंगी। उसके बाद आप उसे रूटिवेटर करके फिर ज़मीन को हल मार देंगे। ज़मीन को खुश्क लाजमी करना है। ज़मीन आपकी जितनी अच्छी खुश्क होगी, जो सीड है उसकी जर्मिनेशन उतना ज़्यादा अच्छी होगी। दूसरा, आपने अपनी ज़मीन को लेवल करना है। अगर आपकी ज़मीन लेवल नहीं होगी, बीजा छटा करने के बाद जब आप उसे पानी देंगे, जहाँ पे पानी ठहर जाएगा ज़्यादा, वहाँ पे आपकी सीड की जर्मिनेशन बहुत कम होगी। क्योंकि हाइब्रिड का जो सीड है ये 2500 से 3000 रुपये पर केजी के लिहाज से मिलता है। दूसरा, और आपको जगह नहीं होगी, आगे आपका रकबा बच जाएगा, आपकी सीडलिंग पूरी नहीं होगी। आपने लेज़र करना है, लेज़र के ऊपर ही आपने गोबर डालना है, उसके ऊपर आपने सीडलिंग सोइंग करनी है। गोबर भी आपने ऐसा वो इंतखाब करना है, ऐसे जानवरों का आपने उठाना है गोबर, जो या साइलेज खाता हूँ या ऐसा घास जो आप खुद काश्त करते हैं। ऐसा अपने जानवरों का गोबर नहीं लेना जो लोग मुख्तलिफ घास नुमा जड़ी बूटियाँ काट के जानवरों को डालते हैं। अगर घास नुमा जड़ी बूटियों वाला होगा या बकरियों वाला होगा, बकरियों वाला कलर बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये है क्योंकि बकरियां जड़ी बूटियाँ खाती हैं, तो जड़ी बूटियों का बीज हमारी फसल के अंदर आता है। जब ज़्यादा जड़ी बूटियाँ उगाती हैं तो हमारी ये फसल का सत्यानाश कर देती हैं। फिर हम इसे वीडीसाइड का स्प्रे कर करके जो हमारी सीडलिंग 25 दिन के अंदर तैयार होनी होती है, वो 35 दिन लेती है। सीडलिंग 25 दिन से ऊपर जितना ज़्यादा टाइम लेगी, उतना हमारे लिए ये मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि पौधा उतना ज़्यादा टिलरिंग फिर नहीं करता, यानी शगुफा साजी नहीं करता। हमें खाद हम डाल के अपना खर्चा भी ज़्यादा करते हैं, हमारी फसल भी नहीं बनती। अगर गोबर से सबसे अच्छी चीज़ है कि जिन दोस्तों के साथ राइस मिलें हैं, वो राइस मिल से जो ऐश होती है, जो चावल के ऊपर जो छिलका होता है ना, छिलके को वो बर्नर में अर्न करते हैं, उनके काम आते हैं, तो वो ऐश निकलती है, वो अपने ऐश डालनी है। अगर आप नीचे भी ऐश डाल के सीड का छट्टा करके 1.5 kg हाइब्रिड का 1.5 kg पर अरले के अंदर आपने सीड का छट्टा करना है। 2 kg भी कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड का अगर आप 1.5 kg पर अरले के लिहाज से सीड का छट्टा करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। नीचे आपने थोड़ी ऐश डाल देनी है, लेज़र के ऊपर ही, हल वगैरह नहीं चलाने हैं, बिल्कुल ऐश डाल के फिर सीड का छट्टा करके ऊपर फिर आपने ऐश डाल देनी है। और अगर गोबर डालना है तो आधा इंच गोबर डाल के फिर सीड का छट्टा करके फिर ऊपर आपने गोबर डालना है। और आपने ये ध्यान करना है कि जब आपने सीडलिंग की सोइंग करनी है तो आपने आधा किलो कम से कम, वरना इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आधा किलो पर मरले के लिहाज से DAP लाजमी डालनी है सीडलिंग को काश्त के वक्त ही। ये बात होगी। उसके बाद जब आपने अपने खेत को पानी देना है तो पानी ये नहीं कि ट्यूबवेल का बटन आपने ऑन किया, सारा पानी यहाँ पे आ गया, ऐसे नहीं करना। जब आपने पानी देना है तो पानी अपने कहीं और देना है। ऐसे समझें जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ा सा चूहे की तरह टाइप, वो जैसे इल होती है ना, वहाँ से थोड़ा पानी आता है, तो उस टाइप आपने अपनी फसल को थोड़ा पानी देना है। जहाँ से पानी आना है वहाँ पे स्टार्ट पे अपने पटसन की जो बोरी होती है, सेबे वाली बोरी, अपने वो रख देनी है, ताकि वो वाला बीज आगे ना हो। पहला पानी की बहुत ज़्यादा एहतियात है। अगर आप पहला पानी बहुत ऐसा देंगे
اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو سیڈ ہے وہ بھی اکٹھا نہیں ہوگا اور جو ایش ہے یا اپنا گوبر ڈالنا ہے وہ بھی اکٹھا نہیں ہوگا. اگر آپ زیادہ تیز پانی دیں گے تو سارا سیڈ ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہو جائے گا, باقی جگہ خالی اور ایک ہی جگہ پہ وہ سیڈلنگ آپ کی کسی کام کی نہیں رہے گی. پہلا پانی آپ نے ایسے دینا ہے کہ آپ کا پانی زمین خشک ہو, 3-4 گھنٹے بعد آپ کا پانی خشک ہو جائے. پھر آپ نے اگلے دن فیلڈ کو ہلکا ہلکا پانی دینا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پانی آپ کا ٹھہر ہے تو ساتھ والے کھیت میں آپ اس کا پانی نکال دیں. اس کے بعد اپنے 3 دن اپنے سیڈلنگ کو, بیجے کو پانی نہیں دینا. انشاءاللہ چوتھے سے 5ویں دن یہ جرمینیشن اس کی سٹارٹ ہو جائے گی. پھر آپ نے چوتھے سے 5ویں دن پانی دینا ہے اور پھر یہ انشاءاللہ آپ کا یہ جو سیڈلنگ ہوگی وہ بالکل اس کی جرمینیشن زبردست ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے سیڈلنگ کو ڈیلی شام کے وقت پانی دینا ہے, ڈیلی شام کے وقت پانی دینا ہے. اور دیکھ لیں, اور اس کے پھر آپ نے تھوڑا تھوڑا یوریا, یعنی ایک حساب سے بالکل تھوڑا تھوڑا, چاہے آپ دوسرے تیسرے دن ڈال دیں, تھوڑا تھوڑا آپ نے یوریا لازمی ڈالنا ہے. اس سے یہ آپ کی فصل صحیح آئے گی. اور پھر آپ سیڈ جرمینیشن کے 8-10 دن بعد یہ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ جڑی بوٹے ہیں تو جڑی بوٹی مار سپرے لازمی کریں. جب آپ نے جڑی بوٹی مار سپرے کرنا ہے تو اوپر پھر کوانٹس کا سپرے جو بھی امینو ایسڈ ہے وہ کر لیں تاکہ وہ زیادہ سٹریس میں نہ آئے. تو اس طرح امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو یہ اس طرح آپ اپنی سیڈلنگ بہت اچھی کاشت کر سکتے ہیں. والسلام.